good morning. I am Soni sir, PGT English, GPH School, Gudawardi. Welcome to online class of English. Dear friends, you know we have learned about notice writing, and today we will start new topic of writing section, invitation. Dear students, you know very well that what is the definition of an invitation, but don't worry, I will tell you. Are you ready? Look this side. Dear students, आज का अपना जो टॉपिक है वो है इनविटेशन. आज अपन चर्चा करते हैं इनविटेशन के बारे में कि इनविटेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. प्यारे बच्चों, आपका जो राइटिंग सेक्शन है या यूँ कहें कि जो शॉर्ट कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन में जो अगला पार्ट चलता है उसका नाम है इनविटेशन. और इनविटेशन को हिंदी में बोला जाता है निमंत्रण. क्या बोला जाता है? निमंत्रण. प्यारे बच्चों, निमंत्रण किसे कहते हैं? यानी आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी समारोह या कोई भी ये मान प्रोग्राम, उत्सव पर आमंत्रित करने के लिए जो उनको प्रिंटेड कार्ड या रिटर्न लेटर दिया जाता है वही इनविटेशन होता है. वही क्या होता है? इनविटेशन. यानी ये कहे कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष समारोह पर आमंत्रित करने का नाम ही क्या है? निमंत्रण होता है. कैसे? जैसे देखो यहां पे मैंने लिख दिया कि इनविटेशन इज ए फॉर्मल request to invite someone at a specific event या moment. Dear friends, I wrote a definition of invitation. That invitation is a formal request. Invitation है वो एक औपचारिक निवेदन है to invite someone, किसी व्यक्ति विशेष को invite करने का at a specific event या moment. किसी विशेष अवसर पर या किसी विशेष क्षण पर किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित करने का जो औपचारिक तरीका या जो रिक्वेस्ट है वही क्या है? आपकी इनविटेशन है. बेटा ये बात आपके समझ में आई नहीं आई कि इनविटेशन क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इनविटेशन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी समारोह पर आमंत्रित करना ही इनविटेशन कहलाता है. ठीक है. अब बात ये आती है कि इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है. तो अपन लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इनविटेशन. टाइप्स ऑफ इनविटेशन की अपन लोग बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन. बेटा इनविटेशन के दो भाग होते हैं. एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन. प्यारे बच्चों, निमंत्रण के बारे में मैंने आपको बताया निमंत्रण क्या है, किसे कहते हैं. फिर इसके अंदर अपन ने बात की कि जो निमंत्रण है वो कितने प्रकार के होते हैं. दो प्रकार के होते हैं. एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल. फॉर्मल को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं औपचारिक. निमंत्रण. और इनफॉर्मल को अपन लोग बोलते हैं हिंदी में अनौपचारिक निमंत्रण. You will ask me, sir, what is difference between formal and informal invitation? Don't worry, I will tell you that what is difference between formal and informal invitation. प्यारे बच्चों, निमंत्रण दो प्रकार का होता है. एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक.
औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, इसकी अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। औपचारिक निमंत्रण किसे कहते हैं और अनौपचारिक निमंत्रण किसे कहते हैं। बेटा औपचारिक निमंत्रण से तात्पर्य यह है कि प्रिंटेड कार्ड, यानी मैं यूं कहूं कि यदि कोई भी व्यक्ति विशेष है, उसके बेटे की या बेटी की या उसके घर पे कोई भी प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम पर वह अपने फ्रेंड को जब इनवाइट कर रहा है तो एक छपा हुआ कार्ड जब वह उसको दे रहा है, वो है आपका फॉर्मल इनविटेशन। यानी प्रिंटेड कार्ड जब वो उसको दे रहा है वो है आपका फॉर्मल इनविटेशन। कैसे? जैसे मान लो ये किसी का नाम है मोहन और ये है सोहन, ठीक है। अब ये सोहन है, ये मोहन का क्या है, कोई रिलेटिव है, ये इसका क्या है, कोई रिलेटिव है। अब इसकी बेटी का नाम है सुनीता। अब बेटा इस सुनीता की क्या है, बर्थडे पार्टी है, यानी सुनीता की बर्थडे पार्टी है। अब ये मोहन क्या करेगा, अपनी बेटी सुनीता की बर्थडे पार्टी पे किसको इनवाइट करेगा, सोहन को इनवाइट करेगा। किसको इनवाइट करेगा, सोहन को। और उस सोहन को वो क्या दे रहा है, एक प्रिंटेड कार्ड दे रहा है, छपा हुआ कार्ड दे रहा है। तो छपे हुए कार्ड को अपन लोग क्या कह देंगे, फॉर्मल इनविटेशन कह देंगे। ये बात समझ में आई आपके, कोई दिक्कत है इसमें? अब बात ये करते हैं कि इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, अनौपचारिक निमंत्रण क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मीन दैट when a person invites someone through written letter, समझ रहे हो कि जब कोई भी व्यक्ति, जैसे उदाहरण के तौर पे अपन लोग ये बात करें कि जैसे अपन ने कार्ड छपवाए अपने साथ, मान लो कोई प्रोग्राम है शादी का, उस शादी के कार्ड अपन ने छपवा लिए 500 छपवा लिए। अब अपने को जिन जिन को इनवाइट करना था उनको अपन ने कार्ड दे दिए। अब मान लो कोई एक या दो व्यक्ति विशेष ऐसे छूट गए जिनको अपन ने कार्ड नहीं दिया या अपन भूल गए, तो उनको अपन लोग कैसे इनवाइट करें। तो अपन क्या करते हैं कि एक पेपर पर, यानी एक पेपर पर अपन लोग क्या करते हैं, लिखते हैं प्रोग्राम वगैरह के बारे में अपन लिख करके, और अपने जिस व्यक्ति विशेष को कार्ड नहीं दिया उसको अपन लोग वो लिखा हुआ पेपर दे रहे हैं इनविटेशन का, वह क्या होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन होता है, अनौपचारिक निमंत्रण होता है। यानी मैं यूं कहूं कि अनौपचारिक जो निमंत्रण होता है वह रिटन लेटर होता है। क्या होता है, रिटन लेटर होता है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। अभी मैंने आपको बताया कि इनविटेशन किसे कहते हैं, जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि किसी विशेष अवसर पर किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित करने का तरीका ही आपका निमंत्रण कहलाता है। और निमंत्रण दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के बारे में मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति विशेष को छपे हुए कार्ड से इनवाइट करना आपका कहलाता है फॉर्मल इनविटेशन। और इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे आपने कार्ड छपवाए 500 और आपको जिस व्यक्ति विशेष को कार्ड देना था, मान लो उनको दे दिया आपने, और किसी व्यक्ति विशेष को आप दे नहीं पाए, कार्ड फिनिश हो गए, तब आप उनको पेपर पर लिख करके इनवाइट कर रहे हो, यानी रिटन लेटर के माध्यम से आप उनको इनवाइट कर रहे हो। वो आपका कौन सा इनविटेशन कहलाता है, इनफॉर्मल इनविटेशन कहलाता है। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई, इसमें आपके कोई दिक्कत है क्या? कि आपको इनविटेशन के कितने प्रकार होते हैं ये मैंने बताया। उसके बाद में इनविटेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन है, इनमें क्या अंतर होता है ये मैंने आपको बताया। ये बात आपके अच्छे समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? आप ध्यान देना बेटा, आपके एग्जाम में इनविटेशन नहीं आते हैं, याद रख के चलना। इन इनविटेशन के क्या पूछे जाते हैं, रिप्लाईज पूछे जाते हैं। याद रख के चलना, आपके एग्जाम में इनविटेशन नहीं आता है, इनविटेशन के रिप्लाईज पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? अपन चर्चा करते हैं रिप्लाईज की। देखो बेटा, अपन रिप्लाईज की बात करते हैं
तो रिप्लाईज भी दो प्रकार के हैं, एक है आपका फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल रिप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, औपचारिक और अनौपचारिक रिप्लाईज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में भी अपन लोग इसको दो प्रकार से लिखते हैं, कैसे? एक एक्सेप्टिंग और एक होता है डिक्लाइनिंग। याद रख के चलना, फॉर्मल जो रिप्लाई है वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, और इनफॉर्मल रिप्लाईज भी दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। कैसे? जैसे मान लो आपको मैंने अभी बताया था कि किसी व्यक्ति विशेष ने प्रिंटेड कार्ड के माध्यम से आपको इनवाइट किया है और आपको क्या करना है, अभी मैंने चर्चा की है कि आपके इनविटेशन नहीं आते हैं, आपके रिप्लाईज आते हैं, और आपको किसी व्यक्ति विशेष ने जब इनवाइट किया है और आप उसका रिप्लाई दे रहे हो। रिप्लाई कैसे? यदि उसको आप पॉजिटिव, कहने का मतलब है अगर जा रहे हो तब तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग। अगर मान लो आप वो कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी उसका जो इनविटेशन है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, अर्थात आप उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हो किसी कारणवश, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग। ये बात आपके अच्छे समझ में आई नहीं आई? अपन बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, और एक तरफ अपन ने बात कर ली इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। यानी एक तरफ अपन ने बात की फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई और दूसरी तरफ अपन ने बात की इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। तो देखो बेटा, अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज, इनमें क्या अंतर है, अपन लोग इनको किस प्रकार से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रख के चलना, सबसे मेन जो बात होती है वो होती है कि फॉर्मल इनविटेशन मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन। याद रख के चलना बेटा, ये कौन से पर्सन में लिखा जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। याद रख के चलना कि फॉर्मल इनविटेशन मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी ये लिखा जाएगा ही, सी, इट, दे, एनी नेम्स। याद रख के चलना, यानी ही, सी, इट, दे, एनी नेम, ये होगा फॉर्मल इनविटेशन। जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन है इट मस्ट बी रिटन इन फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। याद रख के चलना, ये फर्स्ट और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखना कि फॉर्मल इनविटेशन है ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं बेटा, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है कि फॉर्मल इनविटेशन है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन है वो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में लिखा जाता है। मैं बात कर रहा हूं रिप्लाई की, याद रख के चलना, इनमें रिप्लाई और इनविटेशन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में केवल रिप्लाईज पूछे जाते हैं, इसलिए अपन लोग उसके फॉर्मेट की बात करते हैं, केवल रिप्लाई की, ठीक है। तो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई वो लिखा जाता है थर्ड पर्सन में और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई लिखा जाता है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना। 2 नंबर बात, ये तो हो गई आपकी नंबर 1 बात। 2 नंबर बात, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई लिखते समय आपको सैल्यूटेशन नहीं लगाना है। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई लिखते समय सैल्यूटेशन नहीं लगाया जाता है। हिंदी में बोले तो संबोधन, क्या बोलते हैं? संबोधन। यानी कैसे? जैसे डियर, फिर यहाँ फ्रेंड्स का नाम आपको नहीं लिखना है, यह आपको नहीं लिखना है। जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय आपको क्या लगाना है? सैल्यूटेशन लिखना
है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में आपको सैल्यूटेशन नहीं लिखना है, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में आपको सैल्यूटेशन लिखना है। कोई दिक्कत है इसमें? आगे अपन लोग चर्चा करते हैं। तो याद रख के चलना डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया इसमें ये थर्ड पर्सन में, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन में, इसमें सैल्यूटेशन नहीं आएगा, इसमें सैल्यूटेशन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको योर्स लवली फेथफुली नहीं लिखना है, जबकि इसमें लास्ट में आपको योर्स ट्रूली लवली आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है मेरी कि इसमें आपको योर्स लवली फेथफुली ट्रूली नहीं लिखना है, इसमें योर्स लवली फेथफुली ट्रूली आपको क्या करना है? लिखना है इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में। याद रख के चलना। अगली बिंदु बात करते हैं कि फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में अंत में क्या नहीं होते हैं? सिग्नेचर, यानी रिप्लाई लिखने वाले के द्वारा सिग्नेचर नहीं किए जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में रिप्लाई लिखने वाले के द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं। ये बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? आगे देखो बेटा, इसको भी आपको एक बॉक्स में बंद करना है और इनफॉर्मल रिप्लाई को भी आपको किस में बंद करना है? एक बॉक्स में बंद करना है। याद रख के चलना। ये किसकी तरह लिखा जाएगा? लेटर राइटिंग की तरह। याद रखना, इसको अपन लोग लेटर राइटिंग की तरह लिखते हैं और इसको अपन बहुत सिंपल वे में लिखते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में? बिटवीन फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एंड इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। इसको ध्यान रखना, बहुत बार गलती करते हैं बेटा कि फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में सैल्यूटेशन नहीं लगाया जाता, इसमें सैल्यूटेशन लगाया जाता है। इसमें योर्स लवली ट्रूली फेथफुली सिंसियरली नहीं लिखा जाता, इसमें योर्स लवली फेथफुली ट्रूली सिंसियरली लिखा जाता है। इसमें यानी रिप्लाई लिखने वाले के द्वारा सिग्नेचर नहीं होते हैं, इसमें रिप्लाई लिखने वाले के द्वारा सिग्नेचर होते हैं। इसको भी बॉक्स में बंद किया जाता है, इसको भी बॉक्स में बंद किया जाता है और ये एक लेटर की तरह लिखा जाता है। ये बेसिक भिन्नता थी एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में। बेटा मैं आशा करता हूं कि आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज है, इनके बीच में जो अंतर है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई कैसे लिखा जाता है। थैंक्स।